हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पॉपुलेशन डेंसिटी के मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के मापन की जो विधियाँ होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें विधि आती है टोटल काउंट्स, यानी संपूर्ण गणना करना। इट इज़ द टोटल काउंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया, यानी यह संपूर्ण संख्या होती है किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीवों की, स्पेशली विद लार्ज और नोटिसिएबल ऑर्गेनिज्म, और विशेष कर उन ऑर्गेनिजम्स को इनमें गिना जाता है जो बड़े होते हैं और नोटिसिएबल होते हैं, यानी दिखाई देने योग्य होते हैं और आसानी से दिख जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को इनके अंतर्गत लिया जाता है। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग सेंसस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानव की जनसंख्या की गणना करना। और शार्क इन एन एरिया ऑफ सी, यानी समुद्र के किसी क्षेत्र में शार्कों की संख्या ज्ञात करना, यानी ऐसे जंतुओं को इनमें लिया जाता है जो आकार में बड़े होते हैं और आसानी से काउंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये टोटल काउंट्स इनके लिए काम में ली जाती है। दूसरी विधि आती है सैम्पलिंग मेथड्स, यानी इसे कहते हैं नमूना विधि। नमूना लेने के बाद में इनके अंदर उपस्थित ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग की जाती है। A small proportion of population is counted which is used to estimate the total population। इसमें एक पॉपुलेशन का छोटा सा भाग लिया जाता है जिसका उपयोग किया जाता है संपूर्ण पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन लगाने के लिए। तो संपूर्ण पॉपुलेशन कितनी होगी, एक छोटे से भाग में गणना करके उसके आधार पर उसकी गणना की जाती है टोटल पॉपुलेशन की। सैम्पलिंग कैन बी डन इन टू वेज। तो ये जो नमूना विधि है या सैम्पलिंग है, ये दो प्रकार से की जा सकती है। तो सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहली आती है क्वाड्रेट मेथड। इन दिस मेथड काउंट ऑल द इंडिविजुअल्स ऑन सेवरल क्वाड्रेट्स ऑफ नॉन साइज, यानी ज्ञात आकार के, ज्ञात आमाप के जो क्वाड्रेट्स होते हैं उनके अंदर सदस्यों की संख्या जो है वो गिनी जाती है। एंड एक्स्ट्रा प्लॉट द एवरेज ऑफ द होल एरिया, और संपूर्ण क्षेत्र के अंदर औसत रूप से उपस्थित जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी संख्या निकाली जाती है। द मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर प्लांट पॉपुलेशन एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो मेथड है क्वाड्रेट मेथड, ये अधिकांश जो है वो पादप की संख्या को ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाती है, और अनेक इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उनके लिए ये मेथड काम में ले सकते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ क्वाड्रेट वेरी विद टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडीज। तो क्वाड्रेट का जो शेप और उसकी साइज या आकार जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार के हम ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग शेप के इनमें क्वाड्रेट लिए जा सकते हैं। इट कैन बी सर्कुलर, ये क्वाड्रेट जो है वो वर्ताकार हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप या त्रिभुजाकार भी हो सकता है, या स्क्वायर शेप, यानी ये चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। तो किसी भी आकार का क्वाड्रेट लेकर उसमें उपस्थित किसी क्षेत्र में अलग अलग जगह पर क्वाड्रेट प्लॉट करके उनके अंदर उपस्थित संख्या जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उन संख्याओं का औसत निकाला जाता है, जिसके आधार पर हम वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना कर सकते हैं। दूसरी मेथड आती है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज पीटरसन मेथड। इसे पीटरसन विधि भी कहा जाता है, एज इट वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट C.G.J. पीटरसन इन 1898। क्योंकि ये जो विधि थी ये पीटरसन ने 1898 के अंदर ये विधि बनाई थी, इसलिए इसे हम पीटरसन मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू काउंट लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश, मैमल्स एक्सेट्रा। तो इस विधि के द्वारा हम बड़े जो एनिमल्स होते हैं जो आसानी से दिखाई दे सकते हैं, उन एनिमल्स की गणना जो है हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे पक्षी है, मछलियां हैं, या स्तनधारी जीव है, ये सभी जीवों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पीटरसन मेथड से निकाल सकते हैं। द एनिमल्स आर कैप्चर्ड, मार्क्ड एंड रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। तो इस विधि में जंतुओं को पकड़ा जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है और वापस उसी एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी ये जो मेथड है
ये सबसे पहले आधारित होती है मार्किंग के ऊपर, कि पहले जंतुओं को पकड़ा जाए, उनको मार्क किया जाए, टैग लगाया जाए, किसी भी प्रकार से उन्हें चिन्हित किया जाए और पुनः उसको उसी एनवायरनमेंट के अंदर वापस छोड़ दिया जाता है। On subsequent day, animals were recaptured to calculate the population density। और कुछ समय बाद में उन एनिमल उसी जगह पर एनिमल्स को पुनः वापस पकड़ा जाता है और पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना की जाती है। द पॉपुलेशन एट एनी टाइम विल हैव मार्क्ड एंड अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स। तो उस स्थान पर एक समय, किसी एक पर्टिकुलर समय पर चिन्हित पॉपुलेशन भी होगी और अचिन्हित पॉपुलेशन भी उपस्थित होगी, क्योंकि दोनों प्रकार के वहाँ पर जीव उपस्थित होंगे। जिन्हें हमने पहले से ही मार्क करके उस पॉपुलेशन के अंदर छोड़ा है वो भी उपस्थित होते हैं, और जो नए होंगे, जिन्हें जो चिन्हित नहीं हुए थे, वो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। द proportion ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल इन ए लेटर सैंपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें जो मार्क्ड इंडिविजुअल होते हैं या चिन्हित जो सदस्य होते हैं, उसके बाद में इनको काम में लिया जाता है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए, कि वहाँ पर चिन्हित सदस्य जो वापस पकड़े गए हैं उनमें चिन्हित सदस्य कितने हैं और अचिन्हित सदस्य कितने हैं। तो मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों की गणना की जाती है कि अनमार्क्ड कितने हैं और मार्क्ड एनिमल्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ब्लू बुल्स आर कैप्चर्ड, यानी कि उदाहरण के लिए माना कि 100 नील गाय जो है वो पकड़े गए थे। मार्क्ड एंड रिलीज्ड अगेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको चिन्हित किया गया और पुनः उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया। आफ्टर सम टाइम अगेन 150 ब्लू बुल्स वर कैप्चर्ड, कुछ समय बाद पुनः उसी स्थान पर जहाँ पर पहले मार करके छोड़ा था 100 नील गाय को, उसी स्थान पर 150 नील गाय पुनः पकड़े, और जिसमें इंक्लूड्स 50 मार्क्ड ब्लू बुल्स, जिसमें 50 जो हैं वो पहले से ही मार्क किए गए ब्लू बुल्स उपस्थित है। तो 50 इनमें पहले के मार्क किए गए हैं, तो इसमें 100 जो है नए ब्लू बुल ऐड हो गए थे। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन वाज काउंटेड बाय द फार्मूला। अब इस पॉपुलेशन का साइज जो है इस फार्मूला के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये फार्मूला है मार्क्ड एनिमल इन सेकेंड सैंपल, यानी दूसरे सैंपल में चिन्हित सदस्यों की संख्या, और उसमें भाग दिया जाता है टोटल कॉट इन सेकेंड सैंपल, यानी जितने भी पकड़े गए एनिमल हैं उनकी संख्या। ये बराबर होनी चाहिए मार्क्ड एनिमल इन फर्स्ट सैंपल, यानी प्रथम जो सैंपल लिया था, पहली बार जो मार्क किए थे एनिमल, उनकी संख्या, और उसमें भाग जाता है टोटल पॉपुलेशन साइज, यानी टोटल पॉपुलेशन साइज, या हम इसे कहते हैं एन, यानी ये होगी टोटल पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसका इसमें भाग दिया जाता है। तो सेकंड सैंपल में मार्क जो थे वो हमारे पास 50 नीलगाय उपस्थित थी जो पहले से मार्क थी, उसमें भाग दिया जाता है सेकंड टाइम जो एनिमल्स पकड़े गए, जिन्हें मार्क करने के लिए पकड़ा गया वापस, तो उनकी संख्या जो है वो 150 थी। तो ये बराबर होगी 100 अपॉन एन के। 100 जो है ये सबसे पहले पकड़े गए, प्रथम बार में पकड़े गए एनिमल्स की संख्या है जो मार्क किए गए थे। अब इन्हें रीअरेंज किया जाए तो n बराबर होगा 150 अपॉन 50 इंटू 100। तो इसमें भाग दिया जाता है 5 का, तो ये आ जाएगा इसमें 3, और ये टोटल जो पॉपुलेशन है वो 300 की हो जाएगी। 10 पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड इज़ 300। तो अब पॉपुलेशन का साइज अगर एस्टिमेट किया जाए तो ये लगभग आती है 300 के आसपास। समटाइम एस्टिमेशन ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभार एब्सोल्यूट डेंसिटी की गणना करना पॉपुलेशन का बहुत ही कठिन कार्य होता है। सो इट इज़ सिंपल टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी, इसलिए हम इसे रिलेटिव डेंसिटी के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सिंपल मेथड है वो डेंसिटी के लिए आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है ज्ञात की जाती है। द रिलेटिव डेंसिटी नेवर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो घनत्व प्रदर्शित नहीं करता है कि ये घनत्व जो है वो इतना ही हो सकता है, बट इट इज़ रादर एन इंडेक्स ऑफ अबंडेंस, यानी ये अधिकता की एक इंडेक्स होती है, यानी इनमें कितने एनिमल्स जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। तो ये एक इंडेक्स ऑफ अबंडेंस होता है, उसकी डेंसिटी नहीं होती है। दैट इज़ मोर और लेस एक्यूरेट, और ये जो है विधि रिलेटिव डेंसिटी की, ये अधिक एक्यूरेट भी हो सकती है और जो इसकी वास्तविक संख्या है पॉपुलेशन की उससे कम भी हो सकती है। तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम ज़्यादा
दोनों हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो रिलेटिव डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं। फर्स्ट आती है ट्रैप मेथड। इट इज़ जनरली यूज्ड इन कैप्चर रिकैप्चर मेथड। तो ये जो पकड़ना यानी ट्रैप करना, ये कैप्चर रिकैप्चर मेथड के समान ही है, बट ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी। और इसे जो है रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉट पर डे पर ट्रैप, यानी कितने इंडिविजुअल जो है वो पकड़े गए हैं प्रतिदिन, और प्रति ट्रैप के अंदर कितने इंडिविजुअल्स पकड़े गए हैं, उनकी संख्या के आधार पर रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फीकल पैलेट्स, यानी उत्सर्जी जो पैलेट्स होते हैं उनके आधार पर फीकल पैलेट्स के आधार पर भी काउंट कर सकते हैं। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फीकल पैलेट्स इन एन एरिया, इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज कैन बी डिटरमाइंड। यानी किसी क्षेत्र में यदि फीकल पैलेट्स का गणना की जाए तो उस क्षेत्र में उपस्थित जंतुओं की गणना की जा सकती है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स, यानी किसी क्षेत्र में लोमड़ियों की संख्या कितनी है, ये उनके फीकल मैटर के आधार पे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितने एक दिन में कितने फीकल मैटर किसी एक एरिया के अंदर प्राप्त होते हैं। या फिर हम डियर की पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो अन्य जंतु ऐसे जो मोस्टली दिन के समय में बाहर नहीं आते हैं, या वो शाई एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमंस से दूर भागते हैं, तो ऐसे जंतुओं की गणना के लिए इस प्रकार की मेथड, फीकल पैलेट वाली मेथड काम में ली जाती है। वोकलाइजेशन फ्रीक्वेंसी, यानी वोकलाइजेशन या उनकी जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके आधार पर भी की जा सकती है। बाय एनालाइजिंग द कॉल्स ऑफ एनिमल्स इन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, यानी किसी एक निश्चित समय अवधि के अंदर एनिमल्स के अंदर जो कॉल्स होती है या उनके जो बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एनालाइज किया जाता है। इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज कैन बी डिटरमाइंड, तो उसके आधार पर भी हम पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कुकू कॉल्स हर्ड per 15 minutes in the early morning has been used as an index of size of cuckoo population। यानी कि मान लीजिए कि सुबह के समय प्रति 15 मिनट में कितने कुकू की आवाज़ जो है वो या कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, उसके आधार पर हम उसके पॉपुलेशन की साइज़ का इंडेक्स जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, तो कि कितने उसमें कोयल जो है वो बोलती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन रेगुलेशन, यानी पॉपुलेशन का रेगुलेशन या उसका नियमन कैसे होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, स्पेस, वाटर एंड पेस्ट्स में रेगुलेट पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को नियमित करने के लिए इनमें जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन और भोजन की उपलब्धता, उसमें उपस्थित वहाँ का एरिया या क्षेत्र, जल की उपलब्धता, पेस्ट यानी उनके ऊपर जो हानिकारक जो जंतु उपस्थित होते हैं, तो ये सभी मिलके जो है पॉपुलेशन की साइज को रेगुलेट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन। तो दो प्रकार के जो कारक है वो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। पहले कारक आते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट, यानी घनत्व पर आधारित कारक होते हैं। तो घनत्व पर आधारित कारक जैसे कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, डिजीज़ आउटब्रेक और हर्बीवोरी। तो ये सभी जो फैक्टर हैं वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी डेंसिटी कम है तो कंपटीशन भी कम होता है, प्रीडेशन भी कम होता है, पैरासिटिज्म भी कम होता है, या डिजीज़ उनमें जो फैलती है वो भी कम होगी, या शाकाहारिता हर्बीवोरी है वो भी कम होगी। और अधिक होती है डेंसिटी, तो ये सभी फैक्टर जो है वो अधिक होते हैं। तो ये है फैक्टर्स जो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं और पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। दूसरा फैक्टर आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, यानी घनत्व पर अनाधारित कारक, या इन्हें कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरणीय कारक। इन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी दो सेम प्रजातियों के मध्य जो होने वाला कंपटीशन है वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। प्लेज ए मेजर रोल इन लिमिटिंग पॉपुलेशन साइज। तो इस इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है पॉपुलेशन की साइज को सीमित रखने के लिए। अमंग द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के अंतर्गत फ्लड यानी बाढ़, फायर, आग तथा अदर नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं,
जो होती है, रिमूव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशंस। और इन आपदाओं के कारण पॉपुलेशन जो होती है या जो समष्टि होती है उनके अंदर से एक बड़े पॉपुलेशन को ये समाप्त कर सकती है या वहाँ से ये हटा सकती है। 10 डिक्रीज देयर डेंसिटी, और जिसके कारण उनकी डेंसिटी घट सकती है। तो ये जो फैक्टर हैं दोनों, डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट, दोनों ही प्रकार के जो फैक्टर होते हैं ये पॉपुलेशन का रेगुलेशन करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।